श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान महादेव की कृपा आपके और आपके समस्त परिवारजनों पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य में इससे पहले के अध्यायों के श्रवण के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रारंभ करते हैं आज के महात्म्य की कथा। आज के महात्म्य की कथा सुनने से पहले हमेशा की तरह हम लोग भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे भक्त की एक बहुत ही पावन कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्री गणेश जी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों अपने कान्हा से बातचीत किया करती थी। गांव के लोग यही सोचते कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रलय होगा, गांव छोड़कर कहीं और गांव में चली जा। अब लोग कहाँ मानते उस बूढ़ी पागल की बात। जो सुनता वही जोर जोर ठाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे भगवान श्री कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, अपनी झोपड़ी में से वह सुई तो ले आ जिसे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहीं रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी अपनी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा का पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकरेन भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह अपने भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं आज के महात्म्य की कथा। पिछले अध्याय में आपने श्री राधा रानी के स्तोत्र, नाम, कवच इत्यादि के बारे में सुना था, जिस स्तोत्र को पढ़ने या सुनने मात्र से
राधा रानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को गोलोक धाम में निवास करने का अधिकार दे देती हैं। अगर आपने अभी तक वह नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुन लीजिएगा। आइए आज सुनते हैं इसके आगे का वृतांत। हे प्रिय भक्तों, नारद जी नारायण जी से बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यान को सुना। अब दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को सुनना चाहता हूँ। वेद की कौथमी शाखा में जो दुर्गा, नारायणी, ईशानी, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, शर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी, ये 16 नाम बताए गए हैं। वे सब के लिए कल्याणदायक हैं। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारायण, इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबको अभिष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सर्वत्र पूजन किया है। इस पर नारायण देव ऋषि नारद से बोले, पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि काल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटब से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के श्राप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की समाराधना की थी। तब से मुनीन्द्रों, सिद्धेंद्रों, देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब ओर और सदा ही देवी की पूजा होने लगी। हे मुनि, पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्गादि दैत्यों का वध किया और देवताओं को अभिष्ट कर के साथ स्वराज प्रदान किया। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सूरत ने, जो मेधस ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के पश्चात कवच धारण किया तथा परिहार नामक स्तुति करके अभिष्ट वर पाया। इसी तरह उसी सरिता के तट पर उसी मृण्मयी मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वैश्य ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और उनकी उस मृण्मयी प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। वैसी मृण्मयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देख राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहां से अन्यत्र चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्कंटक राज्य को लौट गए और वहां सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 60,000 वर्षों तक राज्य भोग किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी तथा राज्य का भार पुत्र को सौंपकर वे काल योग से पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में शार्वणी मनु हुए। वस मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार दुर्गा उपाख्यान का संक्षेप से वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तदंतर नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने तारा की कथा कही और चैत्र तनय राजा अधिरथ से राजा सूरत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। तदंतर
नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री नारायण बोले, ध्रुव के पौत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में सत्यवादी एवं जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने 100 अछौहिनी सेना लेकर महामती सूरत के राज को चारों ओर से घेर लिया। नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक निरंतर युद्ध होता रहा। अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सूरत पर विजय पाई। नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। भयभीत राजा सूरत रात में अकेले घोड़े पर सवार हो गहरे वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वैश्य से भेंट हुई। मुने, उन दोनों ने परस्पर बंधु भाव की स्थापना की और उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्य के साथ मेधस के आश्रम पर गए। भारत में सत्पुरुषों के लिए जो दुष्कर पुण्य क्षेत्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मेधस जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्य ने मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। फिर पृथक पृथक उन दोनों का कुशल मंगल, जाति और नाम पूछा। राजा सूरत ने उन मुनीश्वर को क्रमशः उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सूरत बोले, हे ब्राह्मण, मैं राजा सूरत हूँ। मेरा जन्म चैत्र वंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं कौन उपाय करूं? किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर मेरा अधिकार हो, यह आप बतावें। महाभाग मुनि, मैं आपकी ही शरण में आया हूं। यह समाधि नामक वैश्य है और बड़ा धर्मात्मा है, तथापि दैववश इसके स्त्री पुरुषों ने धन के लोभ से इसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में दिया करता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर शोक के कारण वे पुनः इसका अन्वेषण करते हुए आए, परंतु यह पवित्र, ज्ञानी एवं विरक्त वैश्य उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटा। तब इसके पुत्र भी पितृ शोक से संतप्त हो सब कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर को छोड़कर वन को चले गए। श्री हरि का परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो, यही इस वैश्य का अभिष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वैश्य को वह अभिष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी, यह बात आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। इस सब सुनकर श्री मेधस ऋषि ने कहा, राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से त्रिगुणमयी विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से आच्छादित कर देती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती हैं, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती हैं। नरेश्वर, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती है। राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसलिए वे देवी तुम्हें आवर्णी बुद्धि प्रदान करेंगी तथा इस निष्काम वैष्णव वैश्य को वे कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देंगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेधस ने उन दोनों को दुर्गा जी की पूजन की विधि, स्तोत्र, कवच
और मंत्र का उपदेश दिया। वैश्य ने उन कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया तथा राजा को अपना अभीष्ट राज, मनु का पद और मनोवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने सुखद सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भगवान श्री नारायण की बात सुनकर नारद जी ने पूछा, भगवान, जो सर्वोत्कृष्ट मूढ़ों के लिए ज्ञान की वृद्धि करने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उस प्रकृति खंड को तो मैंने सुन लिया। अब मैं गणपति खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृतांत से परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुरश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिस थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर, नारायण, शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? हे महाभाग, पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर सुप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का मूलोच्छेद करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो ऋषि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। तत्पश्चात वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुईं। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिवजी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घकाल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरक्त होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरक्त हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, मैं उपाय बतलाता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। मैं तुम्हें जिस उपाय का वर्णन करूंगा, वह संपूर्ण अभिष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वराननी, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक है। यह महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभिष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट, सुखदायक, पुण्यदाता, सार रूप, पुत्रपद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। हे प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्रीहरि, वैष्णवों में मैं,
देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृतयुग, गुरुजनों में माता, आत्मजनों में साध्वी पत्नी, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, सुखदाताओं में चंद्रमा, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, यश प्रदान करने वालों में विद्या, व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभवों में हरि कथा, स्पर्शों में पुत्र का स्पर्श, तपस्याओं में श्री हरि की सेवा, तपस्वियों में ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, अन्नों में धान, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुड़, हाथियों में इंद्र का वाहन ऐरावत, योगियों में कुमार, देव ऋषियों में नारद, बुद्धिमानों में बृहस्पति, काव्यों में पुराण, क्षमाशीलों में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, पवित्रों में वैष्णव, वर्णों में ओंकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, छंदों में गायत्री छंद, पर्वतों में तुम्हारे पिता हेमवान, गौओं में सुरभि, वेदों में शाम वेद, अक्षरों में आकार, हितैषियों में पिता, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, बलवानों में शक्ति, शक्तिमानों में अहंकार, दानियों में दधीची, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं। तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवों द्वारा सेवनीय, सबके बीज स्वरूप, सबके अभिष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए हे महाभागे, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही बैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु, बांधव, वृत्ति, संगी साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे गिरजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कवच तथा स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। मुनि तत्पश्चात उन्होंने पार्वती से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, मार्गशीर्ष महात्म्य में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।